ओके ओके ओके। अच्छा भाई, अब देखो इसके अंदर जो है हमारे पास जिसे कहा जाए कि मेरा ख्याल से अब आपको पीपीटी नजर आ रही होगी। तो इसमें जो है ना सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आए हैं तो दे स्टार्ट डिफ्यूजिंग इन द सेल एनवायरनमेंट अंटिल एंड अनलेस दे रीच टू अ सर्टेन ऑर्गेनेली। ठीक है, कोई भी एक जो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचे या न्यूक्लियस तक पहुंचे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टच किया, देन अगेन द ऑस्मोसिस स्टार्टेड। फिर वहां पे फिर सेमी परमिएबिलिटी आ जाएगी, तो ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूशन जो है वो पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया तक, तो वो अमाइनो एसिड भी लेके पहुंचा है, तो वो कैल्शियम भी लेके पहुंचा है, तो वो फास्फोरस भी लेके पहुंचा है, तो भाई वो ग्लूकोज भी लेके पहुंचा है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेल मेम्ब्रेन होगी, परमेबिलिटी ज्यादातर किसको देगी? ग्लूकोज को देगी फॉर रेस्पिरेशन। और जो जितनी उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरत होगी उतनी, जिसे कहा जाए अमाइनो एसिड्स की जो है जिसे कहते हैं कि वो दे देगी परमेबिलिटी, because of the fact that they are independent bodies, they have their own DNA, so they can synthesize and reconstruct their proteins by the help of the amino acids which is being synthesized in the body and provided to them. ठीक है, फिर उसके बाद पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज द कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स जो होंगे वो मूव करेंगे और होमोजिनेट मिक्सचर जिसे कहते हैं वो बना देंगे। नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व डिफ्यूजन के अंदर। लेकिन जब ऑर्गेनेली होगा, साथ में किसी भी ऑर्गन से वो टकराएंगे, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, तो उसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा वहां पे ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है जनाब मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक एरिया ऑफ मोर सॉल्यूट, hypotonic area of less solute. If semi-permeable membrane separates hypotonic solution from hypertonic solution, water will move across the membrane from hypertonic solution less solute more solvent to hypertonic solution more solute less solvent. समझ आ गई बात या मिक्सअप हो गया? मैम दोबारा से एक बताओ, दफा एक्सप्लेन कर दें। एक दफा और सर। भाई उन्होंने ये कहा है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, ठीक है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट कर रही है। अब डिपेंड करता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन सेल के अंदर है या बाहर है, या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सेल के अंदर है या बाहर है। ठीक है, अगर ये दो सॉल्यूशन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हुए हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हमेशा क्या होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन चूंकि उसके अंदर वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो जो है वो क्या कहते हैं, वो वहां से पानी जो है वो मूव करेगा हाइपरटोनिक की तरफ, जहां पे पानी जो है वो कम है और सॉल्यूट्स जो है वो ज्यादा है। समझ आ गई बात? अंडरस्टैंड और नॉट? यस रामी? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। अच्छा, fixed by the movement of the materials through the cell membrane osmosis. If a solution is hypertonic, concentration of a solutes is solute is more, it is inside the cell. ठीक है, cell will lose water, ठीक है, is less than okay, cell will lose the water and cell will shrink. अब देखो होगा क्या कि जो है ना बाहर जो है जिसे कहा जाए कि कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, और जो है ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स जो है जो सेल के अंदर है वो कम है, और पानी की मिकदार जो है, प्योर वाटर की मिकदार जो है अंदर जो है वो ज्यादा है। तो सेल क्या करेगा, अपना प्योर वाटर अंदर से बाहर की तरफ लूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि बाहर सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है। ठीक है, सॉल्वेंट कम है, ठीक है, वाटर जो है वो कम है, तो वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम द सेल to outside, that is where the water concentration is low, the cell become shrink. अच्छा, shrink रहेगा, एक हद तक shrink रहेगा, और that condition is called the crenation, सेल का सिकुड़ जाना, उसका डी शेप हो जाना, या जिसे कहते हैं कि उसका क्रम्पल हो जाना, उसको क्या कहते हैं? क्रीनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, movement of the material through the cell membrane osmosis if the solution is hypotonic. अगर solution hypotonic है, concentration of solute inside is more, it is inside the cell will gain water. अगर जैसे कहा जाए कि बाहर जो है पानी की मिकदार ज्यादा है और अंदर पानी की मिकदार
कम है यानी अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सो सेल बिकम स्वेल्स। अच्छा, अगर स्वेल होगा एक हद तक स्वेल होगा, अगर एनिमल सेल है तो इट बिकम बर्स्ट, इट विल बर्स्ट, वो जो है क्या कहते हैं फट जाएगा। और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल की वजह से इट विल बिकम टर्जिड। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, टर्जिड सा हो जाएगा, फूल जाएगा, थोड़ा डी शेप हो जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं इतनी आसानी से, बिकॉज सेल वॉल प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टर्जिडिटी एंड क्रिएट्स द टगर प्रेशर। यहाँ तक समझ आया सबको? डीजी स्लाइड ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ये स्लाइड्स मैं ग्रुप पे भेजूंगी डेफिनेटली। और जैसे कहा जाए कि हाउ द सेल बिकम टर्जिड, हाउ द सेल बिकम बर्स्ट, हाउ द सेल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड एंड क्रीनेट, ये जो है ये अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी कि व्हाट विल हैपन व्हेन द सेल बिकम टर्जिड एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द सेल बिकम क्रीनेट और प्लाज्मोलाइज्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस टर्बो प्रेशर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कवर करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स को देखेंगे कि हाउ दे विल डेवलप एंड हाउ दे फॉर्म, जितना, और स्टीप्स के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स की, कि जो है ना हायर द स्टीप और स्लोप फास्टर द रेट ऑफ ऑस्मोसिस और फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हमने यहीं तक करना है। नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने उसको कंटिन्यू करनी होगी, कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव इन एंड आउट करते हैं और सेल अपने आप को किस तरीके से बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर लेकर आता है। अच्छा, एक और बात भी मुझे तुम लोगों को बतानी है, वो है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्यूपाइड वाटर मॉलिक्यूल्स, because whenever the definition of osmosis has come, जब भी कभी आती है हमारी नजरों के सामने तो वो कहते हैं मूवमेंट ऑफ अ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 4 मिनट्स है, तो हम इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ताकि जब हम ऑस्मोसिस को मजीद डीप में पढ़ें और डेप्थ में पढ़ें तो हमें पता चल जाए कि वेयर द फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, वेयर आर द फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू मूव। सो एक मिनट वेट करो, मैं टैबलेट पे तुमको बताती हूँ। ओके, अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन नजर आ जाएगा, मेरे ख्याल से अब नजर आ रहा है सबको, है ना? अच्छा भाई देखो, फ्री वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्यूपाइड वाटर मॉलिक्यूल्स ना, अब देखो जैसे अगर फर्स्ट करो कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, ठीक है, और उसका मुझे सोल्यूशन बनाना है वाटर के अंदर, तो वो NaCl का सोल्यूशन बनेगा। कैसे बनेगा? ये जो है सोडियम जो होगा वो आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा, सोडियम आइन एंड क्लोरीन आइन, है ना, और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अच्छा, वाटर को हम क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोलर सॉल्वेंट? because it has got partial positive and partial negative charge on its molecule। अगर वाटर को देखा जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑक्सीजन हैज O2 लिखा है मैंने, लेकिन मैं सिर्फ O लिख देती हूँ, डायरेक्ट ऑक्सीजन लिख देती हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई electronegativity. What is electronegativity? The power of attracting the electrons, the power of holding or attracting electrons in valence shell, in a valence shell। valence shell का तो पता होगा ना, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं ना हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है,
तो एक हाइड्रोजन बेचारा जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, क्योंकि इसको भी डुप्लेट का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है, और एक और हाइड्रोजन जो होता है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड दे देता है कि भाई तुम ये मेरे एक इलेक्ट्रॉन ले लो और अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे थोड़ी देर के लिए दे दिया करो, इस तरह मेरा भी डुप्लेट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। अब ऑक्सीजन जो होती है इतनी नाइंसाफी करती है कि जो है इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ज्यादा देर अपने आउटर मोस्ट शेल में रख लेती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बेचारे जो होते हैं ना डिप्राइव कंडीशन के अंदर ज्यादातर रहते हैं, इनके पास तो इनके क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी नहीं आ पा रहा होता, काफी टाइम लगता है। तो जितनी देर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया हुआ कहीं से ट्रेवल हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें जिसे कहा जाए कि टाइम निकालेगा, उतना ही जिसे कहा जाए इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव शो होगा, और ये बेचारे जितनी देर तक वेट करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, दैट्स व्हाई वाटर इज सेड टू बी द पोलर सॉल्वेंट। अब जब पोलर सॉल्वेंट होता है ना, तो अब इसके ऊपर पोल्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो जब हम पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं 2-3 आइंस बना देती हूँ, Na पॉजिटिव और ये हो गया Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl। अब जब वाटर होगा तो वाटर जो है ना पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से इसके पास कौन सा पोर्शन आके जो है ना वाटर पे एक्सपोज हो जाएगा, ऑक्सीजन का, है कि नहीं है। और हाइड्रोजन जो होगी वो इधर हो जाएगी और इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगी। इसी तरीके से क्लोरीन के पास जो है कौन सा वाला पोर्शन आ जाएगा वाटर का, हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन इधर की तरफ, समझ गए ना, इस तरह करके। तो ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ऑक्यूपाइड हो गया। ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल हो गया। पहले से इसमें वाटर मौजूद, ये वाला जो है ये ऑक्यूपाइड हो गया। इसके पास एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा OH, और इधर वो लगा दिया, ये एक और 3 वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइड हो गए, क्योंकि 2 सोडियम के और एक क्लोरीन के जो आयंस हैं वो उन्होंने उनकी वजह से ये इसके पास करीब करीब है और ये इधर उधर हिलेगा नहीं बिकॉज ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो बाकी जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कैसे रहे, फ्री रहे, ये इंटैक्ट है, इनको कोई दूसरा मिला ही नहीं जिसके साथ जाके जो है ना ये अपनी जिसे कहा जाए कि पोलैरिटी शो कर रहे होते हैं मजीद। तो ये वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली ये कहलाते हैं फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, free molecules, ठीक है। These molecules can be able to move from high concentration area towards the lower concentration area। तो जो gradient develop होता है उसमें क्या हम ये देख रहे होते हैं कि प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल यानी प्योर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मौजूद हैं और अंदर सेल में कितने मौजूद हैं। अगर बाहर की तरफ ज्यादा उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल वायबल है तो दे स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड, और अगर अंदर की तरफ ज्यादा फ्री प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो दे मूव्स आउटसाइड। समझ आ गई बात, अंडरस्टैंड, यस मैम। ठीक है, ओके ओके, चलिए फिर ठीक है। अब हम जो है मैं अपनी स्लाइड एक दफा और तुम लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो है जिसे कहा जाए कि ये हम पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे, तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से आगे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इंशाल्लाह, ओके। चलिए अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अच्छा हाँ, अब्दुल रहमान प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग्स ना, ईमेल एंड पीछे भेज दिए सारे ओके ओके, इस थैंक क्लास यू, के अलावा की। ओके ओके, सो ठीक नाइस, है, ठीक। थैंक यू, मैं भी ग्रुप पे शेयर करती हूँ। ओके टीचर। ओके, टेक केयर, हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।